हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के सवाल बताने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 में आज चलेंगे। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हम उल्टा मान लेंगे। ये परिमेय दिखा रहा है, हम यहाँ मान लेंगे कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। जो a के बराबर है। a मान लो या p मान लो, कुछ भी मान लो। अगर हमने a माना है तो देखिए, a भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में इसके 1 होगा, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। जो a के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। a एक परिमेय संख्या है। a एक परिमेय संख्या है। चलिए, इसको आप यहाँ उतारो। √3 - 1 इसके बराबर क्या है, a है। यहाँ पे हमने माना है ना, a है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यानी √3 - 1 का वर्ग करेंगे और a का भी वर्ग कर देंगे। जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये एक फार्मूला बना रहा है, a - b का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये इसका फार्मूला है। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में हम इसे तोड़ देंगे। देखिए, a के स्थान पर हमें रखना है √3 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। b के स्थान पर 1 रखना है और इसमें स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद -2 गुणे a के स्थान पर √3 और गुणे b के स्थान पर 1 रखना है। बराबर का चिन्ह लगा के a स्क्वायर वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए, √3 का 2 बार गुणा कराएंगे। √3 का 2 बार गुणा कराएंगे तो केवल 3 आएगा। मतलब ये है, √3 गुणे √3 कराएंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 3 आएगा। तो केवल 3 आ गया। प्लस लगाएंगे, 1 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। माइनस 2 का गुणा 1 में तो 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2√3। इक्वल लगाएंगे और a स्क्वायर वैसे ही उतार देंगे। इसको हम जोड़ लेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 - 2√3 बराबर a स्क्वायर। अब देखिए, 4 को पक्षांतर करेंगे, 4 इधर आएगा तो इधर प्लस पे, इधर आएगा तो माइनस पे हो जाएगा। 2√3 - 2√3 और a स्क्वायर -4 हो जाएगा। a स्क्वायर -4 हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इस 4 को इधर लाना है, ए को इधर ले जाना है, तो -2√3, यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन, तो 4, और यहाँ देखो बाहर माइनस है तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों का खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 2√3, यहाँ बचेगा 4 माइनस का ए स्क्वायर, 4 माइनस का ए स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, अब हमें करना क्या है कि ये 2 को भी हमें उस पार ले जाना है, 2 को भी हमें क्या करना है, उस पार ले जाना है। देखिए 2 को भी हम उस पार ले जाएंगे, तो 2 इधर काहे में है भैया, गुणे में है, 2 इधर गुणे में है, उस पार जाएगा भाग में हो जाएगा, तो √3 इक्वल यहाँ आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर बटा ये 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों तरफ के पक्ष परिमेय आते तो ये परिमेय संख्या थी। अब यहाँ ये वाला जो पक्ष है ये परिमेय है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि 4 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है और इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक दूसरे, ये क्या है, एक दूसरे के विरोध पे है, विरोधाभास है, क्योंकि ये अपरिमेय ये परिमेय, एक दूसरे के विरोधाभास होने के कारण √3 माइनस 1 होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अतः √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करके लाना था, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे वही कह रहा है कि भैया सिद्ध करो कि ये √5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये दोनों परिमेय हैं। हल शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ पे मानेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है। हमने मान लिया कि ए के बराबर है। ए क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ साइड में डाल देंगे। ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया।
अब इसको जरा लाते हैं, यहाँ पे उतारते हैं। √5 माइनस √3 है, इसके बराबर क्या माना है? ए को, क्योंकि ए क्या है? एक परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ये हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये है। कह रहा है ना यहाँ पे √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है, तो हमने बराबर पे कर दिया। अब क्या करना है? इनका रूट हटाना। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग यानी होल स्क्वायर किया इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला बना रहा है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। जहाँ a लिखा है इस फार्मूले में हमें इसको रखना है, जहाँ a है वहाँ √5 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर रखना है √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a के स्थान पर √5 और गुणे b के स्थान पर √3। अब बराबर में क्या है? a स्क्वायर है, a स्क्वायर वैसे उतार लेंगे। √5 का 2 बार गुणा कराएंगे तो देखिए √5 का अगर हम 2 बार गुणा कराते हैं तो √25 आएगा और √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 5 आएगा। तो √5 का वर्ग, √5 का स्क्वायर केवल 5 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, माइनस यहाँ पे आ जाए इसका इससे गुणा करा देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 2√15 आ जाएगा, बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 3 8 हो रहा है तो यहाँ 8 लिखेंगे, माइनस 2√15 बराबर का a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 8 का पक्षांतर करेंगे उधर, यानी उधर जाएगा, उस पार जाएगा ये 8, इधर प्लस पे है इस पार आएगा तो ये माइनस पे हो जाएगा। अब 8 को इधर लेके आओ, इधर लेने का मतलब पहले 8 पहले लेंगे तो माइनस ले लेंगे कॉमन, 8 माइनस a स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ गया, माइनस दोनों खत्म हो गए, 2√15 बराबर 8 माइनस a स्क्वायर। ये इतनी बात समझ में आ गई। 2√15 बराबर 8 माइनस a स्क्वायर, इसको सही कर लेते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसको वैसे उतार लिया, इसको यहाँ उतार लिया नीचे। अब इसके बाद ये 2 उस पार जाएगा, इधर गुणे में है, उस पार जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में हो गया। अब देखिए ये वाली संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 8 माइनस a स्क्वायर बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √15 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए एक दूसरे, यहाँ लिखेंगे एक दूसरे का विरोधाभास होने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। भाई ये वाली जो संख्या है परिमेय है, लेकिन √15 ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो दोनों में क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम मान लेंगे
कि ये जो है विरोधाभास होने के कारण ये परिमेय दोनों नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज यहीं तक, आगे जो है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।